नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत ही रोचक और अविस्मरणीय है, जिसको आप ध्यानपूर्वक यदि देखेंगे, सुनेंगे तो आपका जीवन परम गति को प्राप्त हो सकता है और जो चाहेंगे वो सभी चीज़ें मिल सकती हैं। आज का विषय है दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, इसके क्या संकेत हैं, इनके खुलने के बाद किन किन चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है। यदि यह खुल गई तो हमारे समस्त ब्रह्मांड, धरती, आकाश, पाताल, 14 लोकों का ज्ञान और दर्शन दोनों मिलने वाले हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल रूहानी मंथन में, जो आपको आत्मीय मंथन करने में मदद करे। आज दोस्तों बहुत ही गुप्त अनुभव आपको हम देंगे, जो अपनी गुप्त डायरियों में रखा था। पहला है, नेत्रों के बीच में स्थान इसका जान लें। नेत्रों के बीच में जो भ्रुकुटी होती है, नसा नाकः मूलः, जो नसा होता है, जो नाक होती है, उसका जो मूल होता है, जहाँ पर हम सभी लोग टीका लगाते हैं, औरतें बिंदी लगाती हैं, वो स्थान दिव्य दृष्टि का है। भ्रुकुटी मध्य भी उसे बोलते हैं। यह दिव्य दृष्टि का स्थान है। कुछ संतों ने कहा कि दिव्य दृष्टि का खुलना मानो समस्त विकार और पिछले कर्मों का विनाश हो जाना, अर्थात दिव्य दृष्टि यदि खुल जाए तो पिछले जो कर्म हैं हमारे, वो समाप्त हो जाते हैं। ये खुलता तभी है जब गुरु भक्ति आपकी प्रबल होती है। कहा गया है, ऊपर खींचे ध्यान को प्राण अपान मिलाए, अब उत्तम करे समाधि को ताको काल नहीं खाए। योग ध्यान किया नहीं तरुण अवस्था मीत, आवत देखे काल को कैसे ले हैं जीत। अचित अपनो स्थिर करे नसिका आगे नयन, अश्वासा देखे दृष्टि से तब पावे सुख चैन। अर्थात दोस्तों, यह बहुत बड़ा साइंस है, बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा ज्योतिष है, बहुत बड़ा शास्त्र, उपनिषद, वेद है, जिस पर सभी संत मुनियों ने, महात्माओं ने ध्यान किया। कहा गया है कि जहाँ पर बहुत संत महापुरुष जिस रास्ते से गुजरे हों, उस रास्ते को ही श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं, बहवः जनाः येन गतः पंथः। जिस रास्ते से बहुत ऋषि मुनि, बहुत महात्मा, श्रेष्ठ लोग गए हों, उसी रास्ते पर जाना श्रेष्ठ है, वही रास्ता है। ऊपर खींचे ध्यान को, अर्थात जब सारी कुंडलियाँ हमारी जो 7 चक्र होते हैं, उस पर जब सहस्त्रार्थ के पहले वाला चक्र जो है आज्ञा चक्र, उस पर वो वाला चक्र जब हम ध्यान खींचकर जब वहाँ पर ले जाते हैं, प्राण अपान मिलाए। प्राण 8 प्रकार के वायु होती हैं। जब आप गहन अध्ययन करेंगे इसका, तो 8 प्रकार की वायु में यह अपान वायु भी आती है। अपान वायु गुदा मार्ग में रहती है, जिसे मूलाधार कहते हैं। मूलाधार से इस शक्ति को ऊपर खींचना है। ऊपर खींचते खींचते उत्तम करे समाधि को,
और जब यह आज्ञा चक्र में जाती है, आज्ञा चक्र के बाद समाधि का स्थान है, अर्थात सहस्त्रार्थ का स्थान है। योग किया नहीं, योग आप लगातार गुरु के बताए हुए जो भी मंत्र हैं, जो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि कौन सा मंत्र कहा जाए। तरुण अवस्था मीत, तरुण अवस्था जो बालकपन से ही वृद्धावस्था तक हम कर लें तो यह हमारा खट जो आज्ञा चक्र है यह हमारा जागृत हो जाता है, और इसके निषिदिन करने से हम 5 परत होती हैं इसकी। जब ये आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तब हम इन आज्ञा चक्र के जागृत होने के बाद काला, नीला, पीला और श्वेत, लाल, इस प्रकार के 5 क्रमागत रंगों को हम पार करते हैं। जो लास्ट रंग होता है वह श्वेत है। श्वेत रंग को प्राप्त करने के बाद कोई और रंग नहीं बचता है। इसलिए दोस्तों, जब हम श्वेत रंग में, अर्थात वहाँ पर इतना प्रकाश होता है श्वेत रंग में कि हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अपने बाल को, अपने सुई को उठा लें, इतना प्रकाश होता है मित्रों। और इसके संकेत को हम आपको बताते हैं। मेरा अनुभव स्वयं का पहला है, नेत्रों के बीच में जो टीका लगता है वहाँ पर चोट से लगने की पीड़ा होती है। दूसरा संकेत है, मधुमक्खी एक स्थान पर अपने पंखों को हिला हिलाकर घूमती है, एक वो संकेत है। तीसरा है, चींटियाँ एक स्थान पर रेंगती हों, चलती हों, वह भी एक सूचक है। और चौथा है, मस्तक का भारी होना, पूरा मस्तक का भारी होना। पांचवा है, आपका जो भौहें होती हैं ये पूर्णतया भारी हो जाती हैं इस प्रकार। और अगला है, रोमकूपों का खिल उठना, अर्थात जितने हमारे रोम छिद्र हैं वो खिल उठते हैं अचानक। बार बार रोम छिद्रों का जो बाल हमारे शरीर में हैं छोटे छोटे, ये खड़े हो जाते हैं। ये खड़े हो जाते हैं जैसे किसी चीज़ को देखकर ये रोमकूप खड़े होते हैं। उसके बाद अगला है, ऊर्जा निकलती हुई प्रतीत होती है। वहाँ से ऊर्जा निकलती हुई प्रतीत होती है। और अगला है, सुई के बिंदु जैसी चुभन होती है, ये हमारी आज्ञा चक्र के स्थान पर। मित्रों, इतने आपको संकेत मिलेंगे। और इसका ध्यान कैसे करना है, सुखासन पर बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को पलहथी पर रख लें और तर्जनी अंगुष्ठ को एक में मिला लें। तर्जनी का मतलब है एक हो गई आपकी अग्नि, एक हो गया आपका काल, एक हो गया तम, एक हो गया आपका जल, एक हो गई आपकी पृथ्वी। ये दोनों हाथों की उंगलियों को मिला लेना है। फिर सीधा अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके शांत बैठ जाएं। आंखें नसिका के आगे मूल बिंदु, मूल स्थान पर, आज्ञा चक्र के स्थान पर ध्यान को रोक दें। आंखें ऊपर की तरफ खींचकर वो दोनों आँखों को एक कर दें, बाण बना लें आँखों का। आँखों का बाण बनाने के बाद हम वहाँ पर एक जगह आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करें। और ध्यान लगभग कम से कम आधा घंटे के बाद जब हम शून्य हो जाते हैं, शरीर पूरा शून्य हो जाता है हमारा, तब यह स्थिति आती है कि वो अचानक आपको ऐसे संकेत मिलने लगते हैं। जब आधा घंटे के बाद जब ये 6-7 जो आपको संकेत बोले हैं, ये सभी आधा घंटे के बाद ही प्रतीत होते हैं। और जब लगातार आपके इस तरह के संकेत होने लगे लगातार, तो आप समझिए आप महापुरुष में गिनती हैं, आप संत हैं।
कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। लगातार आपको यह संकेत मिले और जब व्यक्ति प्रारंभ में करता है तो आधे घंटे लगने के बाद, ध्यान साधना में आधा घंटा होने के बाद तब ऐसा प्रतीत होता है। यह बहुत बड़ा विषय है दोस्तों। यह कम समय में हम इसे जागृत नहीं कर सकते हैं, यह बता नहीं सकते हैं। और हाँ, अगला और बिंदु पर चलते हैं, जो हमें खुलने के बाद इसमें जो संकेत होते हैं दोस्तों, स्वयं का अनुभव हम बोल रहे हैं आपको। इसमें जो संकेत होते हैं, जो दिखता है, वह है बहुत ही विचित्र, जो हमें स्वयं दिखा। जो जब आपको दिखेगा, प्रारंभ में ब्लैक दिखेगा, काला, फिर लाल, फिर नीला, बहुत दिनों तक नीला दिखता है, फिर जो है दूसरा आसमानी रंग, फिर उसके बाद जब वाइट रंग आएगा, सफ़ेद, तब आप पूर्ण जागृत समझे आज्ञा चक्र को। इसको हटाने के लिए आपकी जो गुरु की शक्ति है, आपके जो ध्यान की एकाग्रता है, यह कार्य आती है। और ध्यान में कितने समय तक बैठ पाते हैं, यह बहुत बड़ा इसका मूल है, जिससे आप आज्ञा चक्र के मूल स्थान पर बैठकर ध्यान करके उस आप जिसको चाहें, मक्का जाएं, राम को देखें, माता सीता को देखें, अपने गुरु को देखें, सभी को देखते सारी उपलब्धियां प्राप्त हो जाती हैं। धन्यवाद मित्रों।